वजीर आजम आज कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेंगे। इत्तेहादियों और हुकूमती अरकान कौमी असम्बली का वजीर आजम पर इजहार एतमाद। वजीर आजम की तमाम अरकान को एतमाद के वोट के लिए हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। अरकान के नाम खत में कहा, गैर हाजिर रुकने असम्बली के खिलाफ नाअहली की कार्रवाई होगी। 12:15 के बाद किसी रुकन को असम्बली हॉल में आने की इजाजत नहीं होगी। गैर हाजिर रुकन के खिलाफ आइन के आर्टिकल 63 के तहत एक्शन लिया जाएगा। जिसको मुझ पर एतमाद नहीं वो खुलकर इजहार करे। वजीर आजम इमरान खान ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए कहा, अपनी जात की नहीं पाकिस्तान की जंग लड़ रहा हूँ। एक मकसद के तहत सियासत में आया। मेरा यकीन जमहूरियत पर है। हमारे अरकान असम्बली ने ज़मीर बेचा जो बददयानती है। मुझे कोई ब्लैकमेल करके कभी अपनी बात नहीं मनवा सका। ऑपोजिशन के तमाम लोग शक्लों से गद्दार लगते हैं। पीडीएम का आज कौमी असम्बली इजलास के बायकॉट का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, कौमी असम्बली के इजलास की कोई सियासी हैसियत नहीं होगी। इमरान खान तहरीक इंसाफ के अरकान को बिकाऊ माल कह रहे हैं। सदर ने भी एतमाद का वोट लेने के लिए यही लिखा कि आप अरकान का एतमाद खो चुके हैं। अदम एतमाद हो गया, फैसला आ चुका है, इस्तीफा दें। मरियम नवाज का इमरान खान से मुतालिबा। इस वक्त कोई वजीर आजम नहीं, अब इक्तदार से चिमटे रहने का कोई हक नहीं। जो मेंबर्स बिक गए, किस मुंह से एतमाद का वोट मांगेंगे? आपको आवाम पर इतना ही एतमाद है तो डस्का में इलेक्शन लड़ें। हमारा मैंडेट चुराने की कोशिश की तो आपका बहुत बुरा हाल होगा। वो समरी पब्लिक करें जिसमें सदर ने लिखा है, इमरान खान एतमाद खो चुके हैं। जो एतमाद का वोट ना देने आया तो नाअहल हो सकता है। वजीर इत्तलाआत शिबली फराज ने कहा, पार्लिमानी पार्टी इजलास से 2-3 अरकान गैर हाजिर थे जिन्होंने फोन पर वजह भी बता दी। हमारे तमाम अरकान कौमी असम्बली में होंगे। शेख रशीद बोले, पार्लिमानी पार्टी इजलास में 172 से ज्यादा अरकान मौजूद थे। जो 16 से ज्यादा अरकान टूटे वो भी इजलास में आए। कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन का सिर्फ 21 वोटों का फर्क। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी अरकान असम्बली की तादाद 181 है। पीडीएम में शामिल जमातों और हम ख्याल के पास 160 अरकान की ताकत। वजीर आजम को एतमाद बरकरार रखने के लिए 172 वोट दरकार होंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली का वजीर आजम इमरान खान की हिमायत का ऐलान। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, वजीर आजम एतमाद का वोट हासिल कर लेंगे। हमने सेनेट में हुकूमती उम्मीदवार को वोट दिया था। कौमी असम्बली में भी वजीर आजम की हिमायत करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली का पंजाब में नौमुंतखब हुकूमती सेनेटर्स के एजाज में इशाया। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक रेस्टोरेंट्स और सिनेमा घर कल से खोल दिए जाएंगे। इंडोर तफरीही मराकज़ और खेलों की सरगर्मियां भी कल से शुरू। शादी समेत हर तरह के तकरीबात पर पाबंदी बरकरार। प्रवासों की बहाली से मुताल्लिक कुछ नहीं बताया गया। और मुझे तेरी जरूरत है। मारूफ अमरीकी गुलकार जस्टिन बीबर ने 6ठे स्टूडियो एल्बम के नए गाने की वीडियो रिलीज कर दी। होल्डर नामी गाने ने आते ही धूम मचा दी। मुकम्मल एल्बम 19 मार्च को रिलीज किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात होगी एतमाद के वोट की। तो नाज़रीन, फैसले का दिन आ गया। वजीर आज़म इमरान खान आज कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेंगे।
कौमी असम्बली के इजलास से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान की अपने अरकान असम्बली और इत्तेहादियों से मुलाकातें, तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात सुने। वज़ीर आज़म ने कहा, जिससे एतमाद नहीं वो खुलकर इजहार कर दे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दिल खोलकर अरकान असम्बली के सामने रख दिया। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए कहा, हमारे अरकान असम्बली ने ज़मीर बेचा जो बददयांती है। जो मेरे साथ हैं वो आज मेरे साथ होंगे। कोई ब्लैकमेल करके कभी अपनी बात नहीं मनवा सकता। ऑपोजिशन के तमाम लोग शक्लों से गद्दार लगते हैं। 16 अरकान ने पैसे लेकर खुद को बेचा। पैसे लेकर वोट देना बददियानती है। आप ज़मीर की आवाज पर फैसला करें। अगर आपकी नजर में गलत हूं तो बेशक साथ छोड़ दें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर पीटीआई अरकान और इत्तेहादियों को कह दिया। पार्लिमानी पार्टी इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने पीटीआई रहनुमा और इत्तेहादी जमातों को कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने पर एतमाद में ले लिया। ज़राए के मुताबिक पीटीआई अरकान ने इजलास में वज़ीर आज़म के हक में नारे लगाए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले अरकान जज्बाती हो गए। अरकान असम्बली ने कहा कि वज़ीर आज़म साहब हल्का हम संभालेंगे, लेकिन आप अपने मकसद पर डटे रहें। वज़ीर आज़म का कहना था, इससे पहले कि ऑपोजिशन अदम एतमाद की तहरीक लाती, मैंने खुद एतमाद का वोट लेने का फैसला किया। अब्दुल हफीज शेख की शिकस्त के बाद एतमाद का वोट लेना लाजिम हो गया था। अगर एतमाद का वोट न ले सका तो ऑपोजिशन में बैठ जाऊंगा, लेकिन इन्हें छोड़ूंगा नहीं। ऑपोजिशन के तमाम लोगों को देखें तो शक्ल से गद्दार लगते हैं। मेरे पास छांगा मांगा तो नहीं, लेकिन मरी ले जा सकता हूँ। जो मेरे साथ हैं वो मेरे साथ होंगे। 2.5 साल में बहुत बहरान देखे। जब मुल्क संभाला, मईशत की हालत बहुत खराब थी। आज मुल्क की मईशत संभल चुकी है। हमने लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी है। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कल तमाम अरकान असम्बली मुझ पर एतमाद करेंगे। ज़राए के मुताबिक तमाम अरकान ने खड़े होकर वज़ीर आज़म को हिमायत की यकीन दहानी कराई। मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा मनफी रवैया इख्तियार किया। उनका असम्बली से कोई लेना देना नहीं। वफाकी वजीर शिबली फराज का रद्द अमल 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, जमहूरियत की फतह का दिन होगा। वजीर आज़म को एतमाद जो अवाम ने उन्हें अपने नुमाइंदों के जरिए दिया, उसका भरपूर इजहार होगा। देखें, ऑपोजिशन जिसकी सब मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हो, जिनका के असेंबली के साथ इस वक्त कोई लेना देना ही नहीं है, जिस तरह से उन्होंने हमेशा डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री एक्टिविटीज में अपने जो एक मनफी रवैया इख्तियार किया है, वो उनकी गैर जमहूरी सोच की अकास है। उनका कल ना आना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे खस कम जहां पाक। कल का दिन जो है तो जमहूरियत की फतह होगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो एतमाद है, जो कि अवाम ने उन्हें दिया है अपने मेंबरान के थ्रू, वो उसका भरपूर इजहार करेंगे और इंशाअल्लाह हम एक नए वलवले, नए जोश के साथ इन लोगों का मुकाबला करेंगे जो इस मुल्क को तबाही के दहाने में पहुंचाने के जिम्मेदार हैं, जिन्होंने के इस मुल्क के वसाइल को लूटा, जिन्होंने के इस मुल्क के इदारों को तबाह किया, जिन्होंने इस मुल्क की अखलाकियात को तबाह किया। तो कल उनकी शिकस्त और उनकी जो हजीमत है, उस पे एक पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है एतमाद का वोट देकर और उस पे इन लोगों की जो सियासी मुनाफिकत है उसको एक्सपोज करेंगे। अब ये भाग रहे हैं।